क्या बात सर, 2 गलतियों और 2 ट्रैक्टर है। एक बार आवाज वो देखिए, वो उस माइक होता है वो लीजिए। ठीक। अच्छा मैं घूमता हूँ ट्रैक्टर। ज्यादा सही होगी, ज्यादा तो बहुत बुरा। अच्छा ये कनेक्ट ना हो। अच्छा, जितेंद्र राम राम भाई। संजय राम राम भाई। राम राम भाई सभी साथियों को। और कल रात में जब मैं लाइव कर रहा था तो ये लाइव आपको बीच में ही कट गया था, और ये पिछले 5-6 दिन से काफी समस्या आ रही है इस पर पेज पे। कई तरह की रिपोर्ट वगैरह और कई तरह के इशू आ रहे हैं, तो ये कट भी जावे तो अपना मैं इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी यही है कि आज अभी 12 बजे सेक्टर 6 बाग जहां से जिन पेड़ों को, जवान पेड़ों को काटा गया है, उन पेड़ों की लाशें पड़ी हैं और उनकी आज शव यात्रा है, जो कि डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस जो भी है वहां पर लेके जाएंगे। और इस समय हमारी जो डिमांड है वो सिर्फ 2 ही डिमांड हैं। अब जो पेड़ काटे गए हैं, जिन लोगों ने काटे हैं, जिन आदेश पे कटे हैं, जो भी है उनके ऊपर एफआईआर हो। और एफआईआर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि एक पेड़ हत्या के समान होता है, तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर, एक पेड़ काटने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा रखा है। तो करीब 300 के करीब पेड़ काटे गए हैं। तो इस मामले को हमें दूसरा किसी एंगल की सोचना भी मत। आप तो ही बात है, काटने वाले जो पेड़ काटे हैं उनके ऊपर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। दूसरी बात, एक भी पेड़ ना काटा जाए। 2 ही बात है, 2 ही डिमांड है। आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी को, वो कह रहे हैं कि एक पेड़ मां के नाम। आपने सैनी साहब को भी सुना होगा, वो उसमें कह रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, कि भाई एक पेड़ मां के नाम प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा है, अरे वह दिए वीडियो, दूसरा उन्होंने कहा है एक भी पेड़ कटने नहीं देंगे, ना काटेंगे। सुना होगा आप लोगों ने अच्छी तरह। तो इसके बावजूद ये पेड़ कैसे कट गए? बहुत से साथी, मैंने कल जब ये अनाउंस करा, कह रहे हैं यार पेड़ा की शव यात्रा हो गए। हाँ, इंसान से भी ज्यादा जरूरी है पेड़। इंसान तो भरमार है, बहुत है भरमार, कोई प्रॉब्लम ना है, ठीक है। और आप ये देख रहे होगे, ये जो प्रकृति है ये अपना बदला अवश्य लेती है। मैं आत्मा से बात कर रहा हूं, मैं खामखा नहीं कह रहा। ये जिन्होंने ये पेड़ काटे कटवाए हैं ना भाई साहब, कीड़े पड़ के मारेंगे, ध्यान रख लेना। हरा पेड़, जवान पेड़ काटना कितना बड़ा पाप हो है, आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो कह रहे हैं कि शव यात्रा जीव, क्यों नहीं जीव होता भाई? और जीव क्यों कर उगा रहा है? जो पेड़, पीपल का पेड़ दिखाया होगा ना आप लोग, कितना बारह पेड़, 20 साल पुराना पेड़ क्यों काट रखा है, क्यों पड़ा हो? लाश है वह, लाश। पेड़ कोई गलत काम ना करता, आदमी तो 100 डाल के गलत काम कर रहा है। आदमिया की तो रोनियां है, बूढ़े तो बूढ़े आदमिया की रोनियां है भाई, मर जाता है। लेकिन मैं एक बार फिर यही बात आपको बता रहा हूं कि भाई शव यात्रा 12 बजे निकलेगी, और जो भी पर्यावरणविद हैं,
जो भी जिससे भी डाल का है, ये कोई मेरे पर्सनल मामला नहीं है। ये इशू ये आप इसमें ये मैं आपको ध्यान से आप दोबारा सुनियो एक बार, इसकी आवाज फॉलो जा ही रहा है। हम ये आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि ना काटेंगे पेड़, ना कटने देंगे, हर खाली जमीन पर पौधे रोपेंगे, हरियाणा को हरा भरा हम मिलकर के बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवन का तोहफा हम दे करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ये आपने अगर ना सुना हो, आप लोगों को दोबारा एक बार फिर सुना देता हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब बोल रहे हैं। ध्यान से सुनो, फिर एक बार ध्यान से सुनो। ये आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि ना काटेंगे पेड़, ना कटने देंगे, हर खाली जमीन पर पौधे रोपेंगे, हरियाणा को हरा भरा हम मिलकर के बनाएंगे और आने वाली पीढ़ी को जीवन का तोहफा हम दे करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। भारत माँ बोल लेता है, जय हिंद बोल लेता है, पर्यावरण बच जाएगा के सीएम साहब है। भाषण तो पर्यावरण बच जाएगा के, साइकिल चलाए तो बच जाएगा के। सीएम साहब पेड़ बचाए तर पेड़ पाले तो लाए तो भी ना बचाए, लाना दुनिया लावे है, फोटो तरावे है, लाला गए पेड़ लगा के पालना पड़ता है। और जो पेड़ पालता है ना उसको पता है इस बात का, जिसने पेड़ लगाए हैं ना उसको पता है ये। और देखो ये मुहिम है, ध्यान से सुनियो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प, एक योजना का शुभारंभ 5 जून को किया है। एक माँ एक पेड़, माँ के नाम से एक अनूठा अभियान की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने कहा भी है कि जितना सम्मान हम अपनी माता से करते हैं, अपने जन्म देने वाली मां से करते हैं, उतना ही सम्मान हम हमारा पालन पोषण करने वाली ये धरती मां को भी हमें करना चाहिए, देना चाहिए। प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें कृत संकल्प होना चाहिए। मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हर परिवार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए। अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर या परिवार में कोई खुशी के मौके के ऊपर हमें ये संकल्प लेकर के आज इस 75वें वन महोत्सव के अवसर के ऊपर हमें जाना चाहिए कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। ये सुन लिया भाई, सुना होगा ना। ये सीएम साहब ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, सीएम साहब बोल रहे हैं, नायब सिंह सैनी साहब। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई है कि एक पेड़ लाओ, बहुत बढ़िया। परिवार के नाम लाओ, बहुत बढ़िया। जन्मदिन पे लाओ, बहुत बढ़िया। शादी ब्याह के टाइम पे लाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात तो बहुत बढ़िया है, भाषण भी बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। हम तो बड़े प्रभावित हुए इस बात से, एक प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई, अच्छी बात है, लग गए। मुख्यमंत्री साहब ने कहा पेड़ कटने नहीं दूंगा, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। अब भाई एक बात बताओ, जो प्रधानमंत्री की इस देश में कोई नहीं मान रहा, मुख्यमंत्री की इस प्रदेश में नहीं कोई मान रहा, तो यो क्या मामला है फिर? भाई इन तो बड़ा कौन है प्रदेश का, तो मुख्यमंत्री तो बड़ा कौन है मेरे हिसाब से। मुख्यमंत्री तो बड़ा कोई नहीं होता हुआ भाई, मुख्यमंत्री से बड़ा कोई होता हो तो बताओ भाई। तो इसलिए मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को कह रहे हैं ना जो लोग, यार शव यात्रा किए हुए आदमी आ गया यार, आदमी की होती होगी भाई। हमारे ताई तो यह शव यात्रा है, हमारे ताई तो ये कहने की बात नहीं है। और मैं वहां नहीं रहता, जो लोग क्या करते ना तो उड़ा इसलिए बैठा हुआ, मैं तो बीपीएल में हूं, मैं नहीं रहता वहां, मैं उसकी ऑक्सीजन मैं नहीं लूंगा। पाले हैं हमने भी, वे पेट पाले हैं, बहुत पाल के, बहुत दिल से, आत्मा के साथ जुड़ी हुई चीज है। और इसलिए आज ये शव यात्रा है।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, अगर आप ये टैग हो जाओ तो एक बार टैग कर देना, जो भी शासन प्रशासन है, डीसी साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, जो भी है, आज उन लाशों को उठा के वहां पर हम लेके जाएंगे, वहां दिखाएंगे कि ये देखो कैसे हैं। कुछ तो अवशेष भी उठा लिए, मैंने आप लोगों को दिखाया होगा, वो बड़े बड़े की तरह वह वीडियो दिए वह काटिए वह जिसमें वो है, वो पेड़ वे। तो मेरे भाइयों 12 बजे, इसलिए इनका कोई परिवार नहीं है और वही इनका कोई भी नहीं है, लेकिन ये जो रोज बाढ़ डर के वो ट्रैक्टर वाली दिखाइए हुए लेके जाते हुए, बाढ़ आवे है, पेड़ आप भी तो जाते होगे ना, पेड़ काटने का ही नतीजा, लाता तो कोई है नहीं, काटते हैं और फिर कहे हैं बोला कदे यो बाढ़ आ गई, कदे पहाड़ खिसक गया, कदे न्यू हो गया, कदे कितना आदमी मरा है, कदे कितना। तो प्रकृति ना हड़के में मत लो मेरे भाई, ये उनके ऊपर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई। तो ये अवशेष, ये तो अवशेष आप देखो, कल ना ये कह देंगे, मान लीजिए वीडियो ना हो, देखो ये फिर देख लिया। फिर देखो एक बार, अवशेष भी उठा लिए गए हैं भाई, अवशेष है, ये देख लो, ये लाश देख ऊपर लेके जाने लग रहे, देख लिया आप लोगों ने। तो इसलिए, और मुझे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतने पेड़ काट दिए गए, बात पेड़ है, पेड़ा का रोड़ा है, इतने पेड़ काट दिए गए कि रोहतक का कोई एमपी बोलता ना, रोहतक में 2 एमपी है, एक राज्यसभा का है, एक लोकसभा का है। दीपेंद्र हुड्डा जी लोकसभा के हैं, राज्यसभा के जांगड़ा जी हैं, एक एमएलए है बीबी बत्रा साहब, एक पूर्व मंत्री है मनीष ग्रोवर साहब। किसन को ये सारे फोटो उतरवाओ है, सारे पेड़ लगाए, ये 3 से पेड़ काट दिए, कोई बोल नहीं रहा है? पेड़ा की बात है, क्यों ना बोल रहे हो? तो मैं मामला अलग है, मैटर है, जमीन का मामला हो तो अलग है। और ये तो जवाल है, जब एनजीटी ने अपना ऑर्डर रिजर्व रख रखा था, अब एनजीटी ने ऑर्डर रिजर्व रख रखा था, पेड़ सारे काटे दिए, तो एनजीटी का क्या रह गया भाई? जब काटे दिए तो फैसले का फायदा क्या हुआ बताओ? इसका मतलब एनजीटी को भी कुछ नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट में तो पूरे सेक्टर का मामला पेंडिंग है अक्टूबर में, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना गया। अब एनजीटी का फैसला ये आ जाए कि काट दो सारा नतीजा, तो कहेंगे हमने तो पहले काट दिए जी। फिर इनका क्या मतलब? एनजीटी कहते पेट नहीं कटेगा, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी तो है, सरकार भी जा सके ना भाई हम तो काटेंगे, दूसरे भी जा सके। और पीपल के पेड़ को काटना तो नाश होगा। सही कह भाई, एक कमेंट करे पीपल का पेड़ काट दिया तो नाश होगा, नाश तो पक्का होगा। लेकिन ये बात पर्यावरण की है, ये पूरे मानव जाति की अगर बात करेंगे तो पूरे मानव जाति की है। ये पेड़ को ना दे, ये पेड़ यो जाट था, यो ब्राह्मण था, यो एससी था, बीसी था, दलित था, पंजाबी, बनिया, ठाकुर, गुज्जर, यादव, ये पेड़ा की जाति को ना दी भाई, ना धर्म था। ये तो सब ने ऑक्सीजन दे हैं, सब ने छा दे हैं। इतना बड़ा पोल्यूशन हो गया, ये शुरू हो जाएगा और 2 महीने पास पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन। क्यों भाई? बचा हुआ कौन इन पेड़ा ने? मरा ईब तो जो जीण लाए जिन वे जो बालक है उन्हें छोटे दमाव है, वो एक पेड़ कितनी ऑक्सीजन दे है? तो कोई बोलनी नहीं रहे, गजब की बात है। कोई विपक्ष है, 37 है, विधायक हैं, सरकार है, सरकार मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी जा रही, और किसकी मानोगे भाई? सैनी साहब आपकी बात नहीं मानी जा रही। आपने एक और तरफ इनको पेड़ कटने नहीं देने हैं और ना काटने हैं। हम तो लानिया हम तो ना तो कट्टन दे रहे और ना काट रहे। बताओ, मारता ही भेज गए पुलिस को, बोला पकड़ो इन
पकड़ो इसने यो घना एंटी बन रहा है। तो इसलिए ये टाइम ऐसा है डर का माहौल पैदा करना। कहां से डर का माहौल आपको मैं बता रहा हूं। पत्रकार हैं जो कवरेज कर रहे हैं, जो डिजिटल वाले हैं, यूट्यूबर हैं। आकर्षण उपल था, जेल में गिरा। उसके बाद यो गोवाने वाला था अरुण, जेल में गिरा। ईब यो करमू था, जेल में गिरा। FIR इतना कितना पे मुन्ना लांबा, सीटी की खबर बनाई थी, सीटी हो भी लिया था। मुन्ना लांबा का छोरा प्रिंस लांबा, FIR हुई। ये तो मोटे मोटे बताऊं मैं, यो लव कुछ दई आई बे FIR हुई। इसार में एक पत्रकार है, उसके ऊपर FIR हुई। और भी कितनी जगह पे पत्रकारों के ऊपर, ताकि वो लोग देखें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया है। अखबार ही अखबार तो खबर जरूरी नहीं, वो छापेगा कि ना छापेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाओगा कि ना दिखाओ बेरा नहीं। अब ये जो छोटे हैं यूट्यूबर हैं, चैनल हैं, या जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इन भी रगड़ दो अब। तो इसलिए कोई बोलने वाला है नहीं भाई, और नहीं बोलोगे तो ऐसे ही रगड़े जाओगे। हम तो बोल लेंगे भाई, और मुद्दे तो बते रहे हैं, और मुद्दा पे दुनिया बोल रहा है, उन पे भी ना बोलती, लेकिन उन पे कोई ना कोई पाजा है, किसी न किसी ताई बोलनी है। कोई ना गणे ना तो थोड़े पाजा है। किसी जानकारी रिश्तेदारी सो बात हो, लेकिन इसमें तो किसी जानकारी ना रिश्तेदारी ना भाई। और जो लोग पेड़ लगाने वाले हैं, उन बच्चों पे क्या असर जाएगा। ये भी जो कहे हैं कि एक अपनी माँ के नाम लाओ, एक अपने बाबू के नाम, अपने दादा के नाम, कोई अपनी लोगाई के नाम लाओ, कोई लोग के नाम लाओ, कोई किस सगे, कोई किस सगे। फिर ये कटवाने तक लाओगे हैं? कटवाने के लिए लगा रखे हैं क्या? अगर भाई ये कटवाओ तो इस वीडियो को मोदी साहब तक भेज देना, ये DC साहब, SP साहब, इन तक भेज देना। और कहीं पे भी कोई भी पेड़ कटता है, बात यहाँ रोहतक की नहीं है, बात यहाँ एक बाग की नहीं है, कहीं पे भी है, हाथ जोड़ के मैं लोगों से कहूं भाई ला नहीं सकते तो काटो मत। अरे भाई काटने आवे है जब कोई, उसको भाई आगे ना खड़े हो सकते तो रुक के मार लो, आवाज दे दो, और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर दो कम से कम एक दूसरे की। अगर भाई पेड़ नहीं कटना चाहिए, वीडियो बना दो, वीडियो ना बना सकते तो पोस्ट लिख दो, कुछ तक कितना न कितना तक करना चाहिए भाई। और मैं तो भाई सीधी बात है, मारी गर्दन कट जाएगी भाई, बेशक काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार काट लो, शासन प्रशासन कोई काट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारे मरे पास से बेशक क्या ही ना काट लियो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मारे तो ना देखिया जा भाई, या जाइंद को तो या तो जेल में गिरना पड़ेगा, पेट तो कोई ना कटना है, या गर्दन कटवानी पड़ेगी भाई, कटवा लेंगे हम तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं मुख्यमंत्री साहब के, मैं पैर पड़ता हूं इन पेड़ों के लिए। मैं मुख्यमंत्री साहब के पैर पड़ता हूं, प्रधानमंत्री के पैर पड़ता हूं, मैं DC साहब के पैर पड़ता हूं, SP साहब के, कमिश्नर साहब के, सबके पांव पकड़ू हूं मैं, सबके सामने हाथ जोड़ू हूं मैं। इन पेड़ा न बख्श दो। डिमांड दो ही हैं, पेड़ काटने वालों के ऊपर FIR हो, और एक भी पेड़ काटा नहीं जाए, और मन न कोई किसी चीज से मतलब नहीं है। ये मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से, आप लोगों के पैर पकड़ के मेरी रिक्वेस्ट है। और भाई 12 बजे अब शव यात्रा निकलेगी सेक्टर 6 रोहतक। जय हिंद, जय भोलेनाथ।